हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हमें क्या स्टडी करना है? आज के इस वीडियो में हमें स्टडी करना है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है एंड इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहते हैं संविधान। संविधान किसे कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक रिटन लॉ का सेट होता है। यहाँ पे बोला गया सेट। सेट क्यों बोला गया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ तो होगा नहीं, कई सारे लॉ होंगे। तो यहाँ पर कई सारे जो लॉ लिखे हुए जो लॉ हैं उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिखे हुए लॉ को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को हम बेसिक रूल्स भी कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक रूल्स का एक सेट है। कॉन्स्टिट्यूशन को रूल्स का सेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक रूल नहीं है, इसमें कई सारे रूल होंगे, इसलिए इसको सेट कहा जाता है। तो आपने जाना कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए रूल्स होते हैं, फिर आपने जाना कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक रूल्स का सेट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का सबसे बड़ा लॉ होता है, इसलिए बोला जाता है इसको सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई भी लॉ नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन देश का सर्वोच्च कानून होता है। कॉन्स्टिट्यूशन देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी देश को गवर्न किया जाता है। इट मीन्स जिसके अकॉर्डिंग देश को चलाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई देश कैसे चलाया जाता है। तो देश चलाया जाता है रूल्स से, एंड रूल्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। आपने जाना कॉन्स्टिट्यूशन देश का सबसे बड़ा लॉ होता है, इसीलिए यहाँ बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव द गवर्नमेंट, यानी कि ये गवर्नमेंट से भी बड़ा है। कोई भी गवर्नमेंट इन रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को ये रूल्स मानने पड़ते हैं एंड इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को देश को चलाना होता है। कोई भी गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी से देश को चला नहीं सकती। गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स के अकॉर्डिंग देश को चलाना होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी। आपने जाना था कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए रूल्स को कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम बेसिक रूल्स भी कह सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग कोई देश को चलाया जा सकता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट से भी बड़ा होता है। गवर्नमेंट इन रूल्स को फॉलो करती है एंड कॉन्स्टिट्यूशन देश का सबसे बड़ा लॉ होता है। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशन की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज गवर्न। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ होता है, यानी कि एक सर्वोच्च कानून होता है जिसके द्वारा से किसी भी देश को चलाया जाता है। Constitution is a set of written rules that are accepted by all the people living together in a country। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन रिटन रूल्स का एक सेट होता है। अब सेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें एक रूल तो होगा नहीं, इसमें कई सारे रूल्स होंगे, इसलिए इसको सेट ऑफ रूल्स कहा गया। एंड ये सभी रूल्स एक देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। Constitution is a supreme law of a country that determine the relationship among people living in a territory। जैसा मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ होता है जिसके अकॉर्डिंग किसी देश को चलाया जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है? इट डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन ए टेरिटरी। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश के अंदर जो लोग रहते हैं, जो सिटीजन रहते हैं, उनके रिलेशन को डिटरमाइन करता है। इट आल्सो डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन पीपल एंड गवर्नमेंट के बीच के रिलेशन को भी डिटरमाइन करता है। किसी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, क्लब, पार्टी या सोसाइटी, इनका भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इनके भी अपने रूल्स होते हैं जो कि लिखे हुए होते हैं। उन लिखे हुए रूल्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह से कंट्री के भी अपने रूल्स होते हैं जो कि रिटन फॉर्म में होते हैं। इन्हीं रिटन फॉर्म के रूल्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? जिससे कि हमारा देश बड़े अच्छी तरह से चल सके।
यानी कि स्मूथ तरीके से हम अपने देश को गवर्न कर सकें, इसलिए इन रूल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। इसका मतलब हुआ जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो देश एक डेमोक्रेसी होगा। बट ऑल द कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन 100% होगा। किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो देश आपका डेमोक्रेसी होगा, लेकिन जिस देश में डेमोक्रेसी है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन 100% होगा। वर्ल्ड में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट कब से लागू हुआ है? जब अमेरिका को ग्रेट ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस प्राप्त हो जाती है तो वो अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। उसके बाद फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन होता है, उसके बाद फ्रांस के लोगों ने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। इन दोनों इंसिडेंट के बाद ये एक कॉमन बात हो गई थी कि जो भी डेमोक्रेसी होगा वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो बाद में जितनी भी कंट्रीज़ डेमोक्रेसी बनती हैं उन सभी कंट्रीज़ ने अपने देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। अब हमको स्टडी करना है कॉन्स्टिट्यूशन की क्या नीड्स है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी देश के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो आइए हम उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 2, द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वाई, एक्सप्लेन। कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ज़्यादा होती है, तो क्यों होती है इसे आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट सम इम्पोर्टेंट वर्क डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो इम्पोर्टेंट वर्क किए जाते हैं उसे आपको बताना है। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन डू? कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? क्वेश्चन चाहे कैसे भी पूछा जाए आपको इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड्स या इसकी इम्पोर्टेंस को लिखना है। तो आइए देखते हैं किसी भी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की क्या नीड्स होती हैं, क्या इम्पोर्टेंस होती है। पॉइंट नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज गवर्न। कॉन्स्टिट्यूशन देश का सबसे बड़ा लॉ होता है जिसके अकॉर्डिंग देश को चलाया जाता है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए अपने देश को चलाने के लिए। डेमोक्रेसी में कंट्री को किसी पर्सन की मर्जी के अकॉर्डिंग चलाया नहीं जाता है, बल्कि इसे रूल्स के अकॉर्डिंग चलाया जाता है। तो हमें इन रूल्स की ज़रूरत पड़ती है अपने देश को ठीक ढंग से चलाने के लिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट पीपल टू लिव टुगेदर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के बीच ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सहयोग। तो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के बीच विश्वास एंड सहयोग की भावना को डेवलप करता है। जब लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करेंगे एंड उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तभी वो लोग साथ साथ मिल के रह सकते हैं। जैसा आपने साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल में देखा था, साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड वाइट दो तरह के लोग रहते थे एंड उनको एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं था। ब्लैक पीपल सोचते थे कि वाइट पीपल उन्हें फ्यूचर में फिर से परेशान कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो वाइट पीपल थे वो सोचते थे कि अब हमको ब्लैक पीपल के द्वारा परेशान किया जा सकता है। तो साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड वाइट लोगों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, फ्यूचर में कोई किसी को परेशान ना कर सके इसके लिए उन्होंने कुछ बेसिक रूल्स को लिख कर रख लिया। अब क्या है, उन लोगों को एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट है, यानी कि उन्हें अब एक दूसरे के प्रति विश्वास है कि उन्हें फ्यूचर में परेशान नहीं किया जाएगा। अगर फ्यूचर में ब्लैक या वाइट लोगों द्वारा एक दूसरे को परेशान किया जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड और फॉर्म। किसी कॉन्स्टिट्यूशन की किसी देश में क्या ज़रूरत है? किसी देश को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? किसी देश को कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि गवर्नमेंट को कैसे बनाया जा सकता है।
किसी गवर्नमेंट को कैसे फॉर्म किया जा सकता है, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कौन गवर्नमेंट बना सकता है, इन सब चीज़ों को कौन बताता है, इन सब चीज़ों को बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो स्टेट हु विल हैव पावर्स टू टेक विच डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है किसके पास में क्या पावर्स हैं एंड कोई पर्सन कौन सा डिसीजन ले सकता है, कौन सा डिसीजन नहीं ले सकता है। इन सब बातों को कौन बताता है, इन सब बातों को कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन में सबकी पावर लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल पीएम की कौन सी पावर है, सीएम की कौन सी पावर है एंड प्रेसिडेंट की कौन सी पावर है। प्रेसिडेंट कौन से डिसीजन ले सकता है, कौन से डिसीजन को नहीं ले सकता। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर कौन सा डिसीजन ले सकता है, कौन सा डिसीजन नहीं ले सकता। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा से साफ साफ बताया जाता है कि किसके पास में कौन सी पावर होगी एंड वो कौन सा डिसीजन ले सकता है एंड कौन सा डिसीजन नहीं ले सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट की पावर लिखी होती हैं, गवर्नमेंट कौन सा काम कर सकती है। अगर इन पावर्स के ऊपर कंट्रोल ना लगाया जाए तो गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो सकती है। फिर गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर सकती है एंड वो सिटीजन को इग्नोर भी कर सकती है। तो गवर्नमेंट की पावर पर कंट्रोल लगाना बहुत ज़रूरी होता है एंड इस काम को कौन करता है, इस काम को करता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उस पर लिमिट सेट कौन करता है, उस पर लिमिट सेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, किसी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट की पावर्स पर लिमिट लगाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द सिटीजन। जैसा आपने जाना कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट की पावर्स पर लिमिट लगाता है एंड बताता है सिटीजन के कौन कौन से राइट्स हैं। गवर्नमेंट सिटीजन्स के राइट्स को छीन नहीं सकती है, तो उनकी राइट्स की रक्षा कौन करता है, उनकी राइट्स की रक्षा करता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। इन राइट्स को गवर्नमेंट छीन नहीं सकती है, तो उनकी राइट की रक्षा कौन करता है, उनकी राइट की रक्षा करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, लोगों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। ये फंडामेंटल राइट्स लोगों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द इंस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ऑफ गुड सोसाइटी। किसी भी देश में रहने वाले पीपल अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाना चाहते हैं। लोग जिस प्रकार की सोसाइटी को बनाना चाहते हैं उसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की इंस्पिरेशन को एक्सप्रेस करता है कि लोग किस तरह की सोसाइटी बनाना चाहते हैं। हमारी सोसाइटी, हमारा देश अच्छा है, ये कहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, ये रिफ्लेक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हम अपनी सोसाइटी को, हम अपने देश को अच्छा बनाना चाहते थे, इसलिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छा बनाया। इट मीन्स हम अपने देश को अच्छा बनाना चाहते हैं या हम अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाना चाहते हैं। इसकी इंस्पिरेशन हमें कहाँ रिफ्लेक्ट होती है, इसकी इंस्पिरेशन हमें रिफ्लेक्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो किसी भी देश को इन सब चीज़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट में हम कंक्लूजन के तौर पे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का सबसे बड़ा लॉ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक रूल्स का सेट है जिसे हर किसी को फॉलो करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर को डिटरमाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के कामकाज के तौर तरीके भी डिसाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि रूलर्स का इलेक्शन किस तरह से होगा, जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है वो कौन से काम कर सकती है, कौन से काम नहीं कर सकती है। इन सब के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को भी बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन देश का सबसे बड़ा लॉ है एंड गवर्नमेंट भी इसे इग्नोर नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को जो रूल्स मानने होते हैं एंड इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को अपने देश को चलाना होता है। तो हम कह सकते हैं एक ऐसा लॉ जिसके द्वारा से देश को चलाया जाता है उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा एंड कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।